Hello everyone, myself Sanjeev Giri. वेलकम टू माय चैनल पाइथन गुरु। इस चैनल पे हम पाइथन से रिलेटेड प्रोग्रामिंग सीखते हैं। तो आज का टॉपिक है डेटा फ्रेम और डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट किया जाता है ये आज आपको सिखाया जाएगा, ये बताया जाएगा। इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और क्लास 11th और 12th के जो भी नोट्स होते हैं उसके सारे वीडियोस आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। ओके, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसको अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ओके, तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा फ्रेम। इसके पहले मैंने सीरीज का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 का आधा पार्ट सीरीज में कंप्लीट किया था और आधा पार्ट इस वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 12 के लिए कि हम कैसे अपने डेटा फ्रेम में कैसे हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी बताएंगे। तो फर्स्ट, व्हाट इज अ डेटा फ्रेम। सबसे पहले डेटा फ्रेम समझ लीजिए कि डेटा फ्रेम क्या होता है। ए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय पासिंग डेटा इन 2 डायमेंशनल फॉर्मेट। दैट मीन्स कि डेटा फ्रेम जो है 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में ही प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। यू कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बाय पासिंग डेटा इन मेनी डिफरेंट वेज। और कई अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट या डेटा को आप पास करा सकते हैं डेटा फ्रेम में, सच एज जैसे 2 डायमेंशनल डिक्शनरी, तो डिक्शनरी मेथड भी आप सीखेंगे। डिक्शनरीज हैविंग लिस्ट, और डिक्शनरी के साथ लिस्ट का भी आप यूज़ करेंगे। डिक्शनरी सीरीज को भी आप यूज़ करेंगे। डिक्शनरीज और एनडी एरे और सीरीज ऑब्जेक्ट को भी यूज़ करेंगे। ओके, देन सेकंड, 2 डायमेंशनल एनडी एरे, मतलब नमपाई एरे को भी आप इसमें यूज़ करेंगे। और थर्ड, सीरीज ऑब्जेक्ट टाइप को यूज़ करेंगे और अनदर डेटा फ्रेम। ओके, तो ये इनके थ्रू, इनकी हेल्प से हम कैसे डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं इसको हम बताएंगे। फर्स्ट है डिक्शनरी मेथड। सबसे इजी डेटा फ्रेम बनाने का तरीका ही डिक्शनरी मेथड कहलाता है। डिक्शनरी मेथड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आउटपुट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको एज ए प्रैक्टिकल आपको पाइथन पे दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इंपोर्ट करा लिया, इंपोर्ट pandas spd। उसके बाद हमने एक डिक्ट वेरिएबल डिफाइन किया है और स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर एक लिस्ट को प्रोवाइड की गई है, दैट मीन डिक्शनरी मेथड। फर्स्ट इज कीज एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी। ओके, देन मार्क्स, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में कोलन, और फिर लिस्ट के अंदर आपने मार्क्स को प्रोवाइड कर दिया है। थर्ड स्पोर्ट्स, और लिस्ट के अंदर स्पोर्ट्स को प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद जो आपने करली ब्रेसेस ओपन किया था इसको क्लोज कर दिया और डेटा फ्रेम को प्रिंट करा लिया। तो ये डिक्शनरी मेथड होता है जिसके थ्रू हम डेटा फ्रेम को प्रिंट करा सकते हैं। ओके, अब हम इसको पाइथन पे इस प्रोग्रामिंग को करके इसका आउटपुट लेते हैं। ये आपका आउटपुट है। ओके, अब यहां पर देखिए कि वो सेम प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो टाइप किया हुआ है। डिक्शनरी है, डिक्शनरी में मैंने स्टूडेंट लिया है और फिर लिस्ट में प्रोवाइड, उसकी वैल्यू को प्रोवाइड किया है, इस तरह मार्क्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, तो इस तरह से आप डिक्शनरी में डेटा को प्रोवाइड करा सकते हैं। ये आपके 3 कॉलम्स हैं एंड df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और ये जो वेरिएबल डिफाइन किया था ये डेटा फ्रेम के अंदर आ जाएगा। डेटा फ्रेम को लिखने का जो सिंपल तरीका है, डेटा में d और फ्रेम में f को कैपिटल लिखा जाता है। प्रिंट df। अभी जो नीचे जो आउटपुट है इसमें मैं सिंगल लाइन कमेंट इसको लगा दे रहा हूं ताकि ये आपको आउटपुट में डिस्टर्ब ना करे। ओके, क्योंकि इसके साथ साथ हम इंडेक्स भी देना आपको बताएंगे। नाउ रन योर प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, ओके करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड मार्क्स एंड थर्ड स्पोर्ट्स, और उसके अकॉर्डिंग आपका ये डिस्प्ले हो गया डेटा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए कि ये इंडेक्स
यहाँ पर आपको इंडेक्स वैल्यू दिखाई दे रही है, 0 है फर्स्ट रो के लिए, सेकंड रो के लिए 1, थर्ड रो के लिए 2, फोर्थ रो के लिए 3 एंड फिफ्थ रो के लिए 4 है। ओके, एंड देयर आर 3 कॉलम्स, स्टूडेंट्स, मार्क्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, अब हम इसको क्लोज करते हैं। अब हम इसमें इंडेक्सिंग हम कैसे ऐड कर सकते हैं, इस तरीके को हम देखते हैं। अगर आपको इंडेक्स को ऐड करना है और इंडेक्स जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 है, अभी तक आपने इंडेक्स देखा 0 1 2 3 4 था, मैंने यहाँ पे जो है स्ट्रिंग वैल्यू ले ली है 1 TWO2 इस टाइप की वैल्यूज। तो हमको डेटा फ्रेम में कुछ चेंज नहीं करना है। देखिए df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम dict1, ये पुराना आउटपुट रहेगा। और नए आउटपुट में इंडेक्स इक्वल टू लिस्ट में आपके जितने भी इंडेक्सेस हैं, देर आर 5 रोज, 5 रो हैं, मैंने 5 यहाँ पे नाम लिख दिए हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, सिंगल कोट्स में। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो विदाउट आप सिंगल कोट्स लिख सकते हैं। अगर आपके स्ट्रिंग वैल्यू है तो स्ट्रिंग वैल्यू में आप इस टाइप से टाइप कर सकते हैं। और आप दोबारा से प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आप चेक करेंगे कि जो सेकंड आउटपुट है, देखिए दिस इज योर फर्स्ट आउटपुट एंड दिस इज योर सेकंड आउटपुट, जिसमें आपकी इंडेक्स वैल्यू 1 2 3 4 स्ट्रिंग में आपकी डिस्प्ले कर रही है। इट इज इजी फॉर यू। ओके, आसानी से आप इस प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं और इंडेक्स अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी प्रोग्राम को मैंने अभी आउटपुट आपको दिखाया था, ये फर्स्ट आउटपुट है। और विद इंडेक्स, कि अगर हमको इंडेक्स को ऐड करना हो तो हम इंडेक्स को कैसे ऐड करते हैं। ओके, और इंडेक्स के अकॉर्डिंग आउटपुट आता है। अब यहाँ पे जैसा मैंने कहा था कि हम एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। दिस इज योर क्वेश्चन, गिवन अ डिक्शनरी दैट स्टोर्स ए सेक्शन नेम लिस्ट एज वैल्यू फॉर सेक्शन कीज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट लिस्ट एज वैल्यू फॉर कंट्री की। तो यहाँ पे आपको एक डिक्शनरी प्रोवाइड की गई है, दैट इज द सेक्शन ABCDE, 5 सेक्शन लिए गए हैं और यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया है कि अलग अलग सेक्शन में कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, क्वेश्चन है राइट ए कोड टू क्रिएट एंड डिस्प्ले द डेटा फ्रेम यूजिंग अबव डिक्शनरी। इस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको डेटा फ्रेम को बनाना है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे प्रोग्राम भी लिखा हुआ है, आउटपुट भी है। तो प्रोग्राम है इंपोर्ट pandas as pd डिक्शनरी सेक्शन ABCDE कंट्री इज दिस, और डेटा फ्रेम को जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था, इस क्वेश्चन को ठीक उसी तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया इंपोर्ट pandas as pd dict इक्वल टू सेक्शन, सेक्शन हमारे पास जो भी सेक्शन है ABCDE जितने भी सेक्शन है वो हम टाइप कर देंगे, और जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है ये जो आपके क्वेश्चन में दिया गया था। और आप देखिए कि करली ब्रेसेस में ओपन है, तो ये आपके कीज का काम करेगा और ये आपकी वैल्यूज का काम कर रहा है। ओके, तरह कंट्री आपका कीज का काम है और ये वैल्यूज। तो df1 इक्वल टू, हमने यहाँ पे df1 लिया है, डेटा फ्रेम का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और डिक्ट की वैल्यू को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, मतलब इस वेरिएबल को उठा के डेटा फ्रेम में डाल दिया है और प्रिंट df करा दिया है। आउटपुट आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये सेक्शन, ये कंट्रीब्यूशन। ओके, इट इज क्लियर। बहुत ही इजी मेथड है, आसानी से आप यूज कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आउटपुट साथ में दे रखा है। ओके, अब नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यूज एज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, मतलब वैल्यू भी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के साथ होगा। तो यहाँ पे मेथड चेंज होगा। ये 2D मीन्स 2 डायमेंशनल डिक्शनरी कैन हैव वैल्यूज एज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट 2, मतलब वैल्यूज को भी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के साथ ले सकता है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट ए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यूजिंग सच 2D डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कि इस बार मैंने लिस्ट नहीं ली है यहाँ पर। तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए पहली बार जो आपको मैंने दिखाया था वो लिस्ट के साथ था, बट यहाँ पे मैंने एक कंपनी ली है वेरिएबल में, और सेल्स ये डिक्शनरी, ये आपकी की हो गई जो कॉलम, एंड
नेम ये आपका जो है इंडेक्स वैल्यू को क्रिएट करेगा। नेम, एज एंड जेंडर, दिस वैल्यू इज सेम इन द सेकेंड लाइन। ओके, नेम, एज एंड जेंडर, यहाँ पे मैंने नाम ले रखा है, एज लिया है और जेंडर लिया है और प्रिंट करा दिया है। तो आप यहाँ पे देखिए आउटपुट है सेल्स एंड मार्केटिंग, दिस इज द आउटपुट एंड नेम एज के साथ आपका ये और जेंडर आपका ये डिस्प्ले कर रहा है। ओके, अब इसी को हम पाइथन पे यूज करके देखते हैं और वहां पे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ओके, अब आप प्रोग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, इंपोर्ट पांडाज एसपीडी कंपनी। अब यहाँ पे देखिए डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को यूज किया गया है। अभी तक आपने इसके पहले जो देखा डिक्शनरी में लिस्ट को यूज किया गया था, तो ये डिक्शनरी आपकी यूज की गई है, कर्ली ब्रैकेट के साथ ओपन किया गया है एंड क्लोज किया गया है। अब दिस इज द फर्स्ट, ये जो है आपका कॉलम नेम है सेल्स एंड मार्केटिंग। अब इसको तो हम कहते हैं कीज, और फिर इस डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी के साथ वैल्यू ली गई है, जैसे नेम, दिस इज कीज एंड दिस इज वैल्यू। ओके, तो ये जो नेम है ये सेम होता है जितने भी रो आप क्रिएट करते हैं, नेम, एज एंड जेंडर, स्पेलिंग भी सेम है। ओके, और इसके अकॉर्डिंग हम इसका आउटपुट लेते हैं। तो आप देखिए दिस इज योर आउटपुट सेल्स एंड मार्केटिंग, ये आपके कॉलम नेम हो गए, नेम, एज एंड जेंडर, ये आपका क्या हो गया, नेम, एज एंड जेंडर, दिस इज योर रो। ओके, और नेम, एज, जेंडर आपके इंडेक्स का वर्क कर रहा है और यहाँ पे नेम, यहाँ पे एज एंड जेंडर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, क्लोज करते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी अभी इसी वीडियो में। ओके, अभी मैं इसको एंड डिम को भी मैंने ऑफ कर दिया है, सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं इसको, और रन करा दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब जो नंबर 2 डिस्प्ले हो रहा था साथ में वो आपका डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, ओके, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट दिस टाइम द की ऑफ इनर डिक्शनरी, जो की है इनर डिक्शनरी में है, मेक द इंडेक्सेस एज द की ऑफ आउटर डिक्शनरी, और जो बीच में हमने ले रखा है वो इनर में है और बाहर की तरफ वो आउटर डिक्शनरी के लिए आपका इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्रिएट एंड डिस्प्ले अ डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D डिक्शनरी। अब यहां पे लिया गया है सेल्स विच स्टोर द क्वार्टर वाइज सेल्स एज इनर डिक्शनरी फॉर 2 years एज शोन बिलो। दैट मीन्स आपको यहाँ पे देखिए ईयर जो लिया गया है ये कीज में लिया गया और फिर इसके अंदर एक और डिक्शनरी बनाई गई है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, और क्वार्टर 1, 2, 3, 4 की वैल्यू दी गई है। इसी तरह ईयर 2000 एंड 2021 की वैल्यू को ली गई है और यहाँ पे ये प्रोग्राम भी लिखा हुआ है। तो आइए इसको हम पाइथन पे यूज करके देखते हैं। अब देखिए ये प्रोग्राम मैंने टाइप कर दिया है। अब ये प्रोग्राम इसलिए मैं टाइप्ड वे में आपको दिखा रहा हूँ पहले से, क्योंकि अभी मैं टाइप ही करूँगा तो इसमें टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा लगेगा, जिससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने प्रोग्राम पहले ही टाइप कर दिया और उसके बाद आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। तो इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी और सेल्स जो हमको वैल्यू दी गई थी ईयर 2010 2021 ये हमने ले लिया एज ए कॉलम, और क्वार्टर 1 की वैल्यू आपकी डिक्शनरी में कीज और वैल्यू के साथ प्रोवाइड की गई है, इनर वैल्यू। ओके, और फिर df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और ये जो वेरिएबल सेल्स था आपने यहाँ पे डाल दिया और प्रिंट df ले लिया। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी 2 वैल्यूज आ रही है, ईयर 2020 एंड 21 की, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वार्टर 1, 2, 3, 4 आपका इंडेक्स वैल्यू आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ओके, तो यहाँ पे कई एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जो आपके प्रैक्टिकल में भी सहायक होंगे और क्लास 12th में हेल्प करेंगे कि हम प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, आइए अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, देखिए यहाँ पे आउटपुट भी मैंने दे रखा है, और इन सब को देखने के लिए आप ब्लॉग को भी मेरे फॉलो कर सकते हैं।
और ये सारे नोट्स आपको ब्लॉग पर भी अवेलेबल होंगे और ब्लॉग पे आप इसको देख सकते हैं। ये सारे टाइप फॉर्मेट में मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट, क्रिएट डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के थ्रू हम कैसे डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। ओके, फर्स्ट पहले आप इंट्रोडक्शन ले लीजिए क्या होता है। इफ यू पास ए 2D लिस्ट, दैट मीन्स 2 डायमेंशनल लिस्ट हैविंग डिक्शनरी एज द एलिमेंट, और डिक्शनरी आपके एलिमेंट्स में है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज टू पांडास data frame functions, it will create a data frame object such that the inner dictionary keys will become to the column and inner dictionary value will make rows। तो inner dictionary आपकी रो को क्रिएट करती है। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D लिस्ट, स्पेसिफाई ओन इंडेक्स वैल्यू। मतलब इंडेक्स वैल्यू आपकी अपनी होनी चाहिए, इंडेक्स लेवल आपको खुद से देना है, आप कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिस्ट, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D लिस्ट, यहाँ पे 2 डायमेंशन लिस्ट है। तो आप देखिए लिस्ट के अंदर लिस्ट को प्रोवाइड की गई है यहाँ पे वैल्यूज। अभी मैं इसको पाइथन पे भी आपको करके टाइप करके दिखाऊंगा। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी लिस्ट 1 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट ओपन है। तो आप देखिए यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया एरिया, सॉरी जो एरिया मैं सेलेक्ट कर रहा हूं डबल हो जा रहा है, ये 1 लिस्ट है। ओके, उसके बाद देखिए इसके बाहर ये ब्रैकेट ओपन है एंड ब्रैकेट क्लोज है। उसके बाद सेकंड में भी आप उसी तरीके से देख सकते हैं, थर्ड भी एंड फोर्थ भी, और इन चारों को एक बड़ी लिस्ट के अंदर कंबाइंड कर दिया गया है। उसके बाद हमने लिखा है df1 इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्पेसिफाई ओन इंडेक्स लेवल। तो हमने यहाँ पे लिस्ट 1 ले लिया है और इंडेक्स हम रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, R1, R2 एनीथिंग आप जो भी इंडेक्स देना चाहते हैं आप दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएगा। आइए इसी प्रोग्राम को पाइथन पे करके देखते हैं। ओके, देखिए उसी प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे टाइप किया है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम फ्रॉम अ 2D लिस्ट, स्पेसिफाई ओन इंडेक्स लेवल। तो इंडेक्स लेवल मैंने यहाँ पे जैसे रो 1, रो 2, जैसे वहाँ पे R1, R2 था, आपने अभी देखा यहाँ पे देखिए R1, R2 है, और सिर्फ मैंने एक चेंजिंग कर दी कि यहाँ पे रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4 कर दिया। ओके, अब इसी प्रोग्राम को हम रन कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका ये आउटपुट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कॉलम 0, 1, 2, 3, 1, 2 ऑटोमेटिक ले लिया है, रो 1, 2, 3, 4। अब 0, 1, 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कोई कॉलम नेम डिफाइन नहीं किया है, ये लिस्ट आपकी पहले से प्रोवाइड थी। ठीक है, लिस्ट आपके क्वेश्चन में दिया गया है और अकॉर्डिंग टू द लिस्ट अगर 3 है, 4 है, जितनी भी वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग आपके डेटा डिस्प्ले करेगा। ओके, क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये तो यहाँ पे जैसे मैंने 4 की लिस्ट ली थी और यहाँ पे मैंने 3 ही टाइप किया है, तो अगर हमको 4 की लिस्ट चाहिए तो हम यहाँ पे वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने एक वैल्यू और बढ़ा दी, कोई भी वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं, एंड ये हमने बढ़ा दिया। तो अब आप इसका आउटपुट देखेंगे, तो देखिए 0, 1, 2, और यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं दी थी तो नन ले लिया। देखिए ऑटोमेटिक रो 1 में एट मीन्स एक वैल्यू आपकी छूट गई। ये देखिए यहाँ पे हमने एक वैल्यू और डाल दी, तो अकॉर्डिंग टू द लिस्ट आपकी वैल्यू, आपके जो कॉलम्स नेम है 0, 1, 2, 3, ये इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करता है, ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट डेटा फ्रेम अ लिस्ट कंटेनिंग 2 लिस्ट। मतलब यहाँ पे 2 लिस्ट कंटेन किए गए हैं, ईच कंटेनिंग टारगेट एंड एक्चुअल सेल्स फिगर इन 5 जोनल ऑफिस, और 5 जोनल में लिए गए हैं। ओके, जोनल A, B, C, D, मैंने यहाँ पे 4 E। गिव अप्रोप्रिएट रो लेवल्स, तो आपको रो देना है, यहाँ पे रो
जो रो है आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, ओके, इंडेक्स, टारगेट एंड सेल्स, ओके, और अकॉर्डिंग टू दिस जोन ए बी सी डी ई एंड टारगेट एंड सेल्स आपका यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। तो इसी क्वेश्चन को अब हम पाइथन पे चेक करते हैं और आउटपुट लेते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया है एंड 4 जोन लिए हैं, 5 हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ओके। तो राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम फ्रॉम ए लिस्ट कंटेनिंग टू लिस्ट्स, देयर आर 2 लिस्ट, टारगेट्स एंड सेल्स। यहाँ पे आपको 2 लिस्ट अलग अलग प्रोवाइड की गई है, ओके। एंड एक्चुअल सेल्स फिगर इन 4 जोनल ऑफिस, 4 या 5, जैसे मैंने अभी आपको 5 दिखाया था, दिस इज 4, यहाँ पे 4 हैं तो 4 जोनल ऑफिस है। गिव अप्रोप्रिएट रो लेवल्स, तो अभी मैं इसको ऐड कर दूंगा, 5 कर दूंगा, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे जोनल सेल्स में ले लिया टारगेट एंड सेल्स, दीज 2 वेरिएबल्स, एंड df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और इस वेरिएबल को उठा के जोनल सेल्स को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ओके। अब यहाँ कॉलम्स लिया है जोन ए बी सी डी, 4 ही जोन लिए हैं, टारगेट एंड सेल्स, ओके। इसको आप रन करा दीजिए तो आप यहाँ पे कॉलम नेम देखेंगे कि यहाँ पे कॉलम नेम मैंने डिफाइन कर दिए, जोन ए बी सी डी और टारगेट एंड सेल्स। इजीली आपका आउटपुट आ गया। और जैसा अभी मैंने कहा था कि अगर हम इसको 4 की जगह 5 कर दें, ओके, सपोज यहाँ पे हम एक और जोनल ऐड कर देते हैं, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा ZONE जोन ई, ओके। तो यहाँ पर तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस आपका आउटपुट नहीं आएगा कि आपने सिर्फ जोन ऐड कर दिया, उसमें डेटा वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, ओके। एरर डिस्प्ले हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आपने जोनल को भी प्रिंट कराया है, यहाँ पे ऐड किया है, तो कॉलम के अकॉर्डिंग आपके डेटा कितने हैं, 4 हैं, आप यहाँ पे डेटा 5 कर दीजिए। हमने कुछ वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी और इसमें हमने कुछ वैल्यू ऐड कर दी। अब हम प्रोग्राम को सेव कर देते हैं और रन कराते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जैसा कि अभी मैंने दिखाया था MS वर्ड पे, अकॉर्डिंग टू दिस आप यहाँ पे कॉलम नेम इजीली ऐड कर पा रहे हैं, ओके। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट अ 2D ND एरे। अब यहाँ पे आपका आ जाता है ND एरे, ओके। तो ND एरे में हम क्या वर्क करते हैं और कैसे यूज करते हैं। You can also pass a 2-dimensional NumPy array to data frame to create a data frame object. Example लिया है, write a program to create a data frame from 2D array as shown below. तो यहाँ पे जनरली NumPy जब यूज हो जाता है, NumPy array, तो लाइक नंबर हमारे कुछ इस टाइप से डिस्प्ले करते हैं। अब ये जैसे 3 वैल्यूज हैं, 4, 5, 6, आप जितनी वैल्यूज चाहें ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ND एरे के थ्रू क्रिएट करते हैं। देखिए लिखा है ना 2D एरे एज शोन बिलो। तो यहाँ पे एरे, आपकी एरे वैल्यू को डिस्प्ले कराया गया है। और एरे वैल्यू को जब आप यूज करते हैं तो देखिए प्रोग्राम में, क्योंकि NumPy एरे जो वैल्यू है वो NumPy के थ्रू आपका इंप्लीमेंट होगी, तो आपको NumPy को भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो इंपोर्ट pandas as pd, NumPy as np, array1 इक्वल टू np डॉट एरे, और वैल्यू जो यहाँ पे लिखी है या आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को ले सकते हैं, ओके। और ये आउटपुट आपका आ गया। यहाँ पे हमने कोई भी इंडेक्स वैल्यू या कॉलम नेम नहीं दिया था, ऑटोमेटिक ये कॉलम नेम और इंडेक्स वैल्यू ले लिया है, ओके। तो आइए इसी प्रोग्राम को हम पाइथन पे चेक करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है इंपोर्ट pandas as pd, इंपोर्ट NumPy as np, ओके। दोनों मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कराए हैं, pandas डेटा के लिए है और NumPy न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। तो array1 यहाँ पे एक वेरिएबल मान लिया, array1 इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पे वैल्यूज हमने डाल दी। वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, आप 3 नंबर्स में, 4 नंबर्स में, ठीक है, 3 वैल्यूज, 4 वैल्यूज। तो यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू को प्रिंट कराया है। फिर df इक्वल
df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, एरे 1 की वैल्यू ले ली एंड प्रिंट df को करा लिया। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस आप देखिए यहाँ पे ये आपका डेटा ले लिया है, यहाँ कॉलम नेम है और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू है। ओके, और ये डेटा 2 अंकों में 3 अंकों में जितना आप चाहें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ और डेटा को ऐड करते हैं। सपोज यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, इसमें भी हमने ऐड कर दिया और इसमें भी ऐड कर दिया। ओके, और जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, रन कराते हैं, तो आपके एनडी एरे की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस आपका आउटपुट दे देता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं अकॉर्डिंग टू दिस आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिंग ए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 2D डिक्शनरी विद वैल्यूज एज सीरीज ऑब्जेक्ट। डेटा फ्रेम को आपको क्रिएट करना है 2D डिक्शनरी के थ्रू, वैल्यूज एज सीरीज ऑब्जेक्ट। जो वैल्यूज हैं वो सीरीज में आपके होंगे। यू कैन ऑल्सो क्रिएट ए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग मल्टीपल सीरीज ऑब्जेक्ट। मल्टीपल सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। इन 2D डिक्शनरी you can have the values part as series object and then you can pass this dictionary as argument to create data frame object। कैसे करते हैं इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू अभी देख रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं। एग्जांपल नंबर 6, हर एक एग्जांपल को पाइथन पे मैंने रन करा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको एग्जांपल्स और क्वेश्चंस भी मिलते रहें। तो कंसिडर 2 सीरीज ऑब्जेक्ट स्टाफ एंड सैलरीज। 2 आपको सीरीज ऑब्जेक्ट मिलेंगे। सीरीज इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत क्लियरली दिखाया था। स्टाफ एंड सैलरीज दैट स्टोर द नंबर ऑफ पीपल इन वेरियस ऑफिस ब्रांचेस एंड सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट इन दीज ब्रांचेस रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन हमारा है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अनदर सीरीज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर एवरेज सैलरी पर ब्रांच एंड क्रिएट ए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी सीरीज ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए स्टाफ की जो स्टाफ के जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं अलग अलग ब्रांचेज में, और सैलरी। ओके, हो सकता है कि इसके अकॉर्डिंग आपको स्टाफ और सैलरीज का अमाउंट दिया रहे क्वेश्चन में, हो सकता है क्वेश्चन में ना दिया रहे। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर नहीं दिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग स्टाफ और सैलरीज को डिफाइन कर सकते हैं। अगर दिया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप करेंगे, डेटा वैल्यू फीड करेंगे। import numpy as np, import pandas as pd। ओके, फिर मैंने स्टाफ को यहाँ पे स्टाफ का वेरिएबल लिया है pd डॉट सीरीज। ये सीरीज है। सीरीज को आप इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है और इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में इस वीडियो के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सेकंड सैलरीज लिया pd डॉट सैलरीज, ठीक है, और सैलरीज में ये सैलरीज की वैल्यू को प्रोवाइड कर दिया। तो सीरीज ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। अब एवरेज सैलरी जो है वो जो टोटल सैलरी है उसमें स्टाफ से डिवाइड कर दीजिए, आपकी एवरेज निकल आएगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मैंने यहाँ पे लिया org। यहाँ पे एक मैंने की लिया है, डिक्शनरी में पास कराई है वैल्यू, पीपल इज स्टाफ। ओके, अमाउंट इज सैलरी। तो स्टाफ, सैलरी और एवरेज को एवरेज में डिस्प्ले कराया है। df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम और org को ले लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू क्रिएट अनदर सीरीज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स एवरेज सैलरी पर ब्रांच एंड देन क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी सीरीज ऑब्जेक्ट। इस सीरीज ऑब्जेक्ट का डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे pd डॉट डेटा फ्रेम org लिया और प्रिंट df किया। तो यहाँ पे देखिए आपका आउटपुट आ रहा है पीपल, अमाउंट एंड एवरेज। तो पीपल जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे, जितने पीपल रहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, और अमाउंट में उतने से डिवाइड कर देगा। हर स्टाफ की सैलरी आपकी यहाँ एवरेज अमाउंट उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का आ जाएगा कि कितना आपको पर स्टाफ पे, पर पीपल पे जा रहा है। ओके, अब इसको हम पाइथन पे देखते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन टाइप किया हुआ है और ये मल्टी लाइन कमेंट मैंने यहाँ पे यूज किया है। देखिए ट्रिपल डॉट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से ओपन करते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करते हैं। सेम क्वेश्चन है, कंसीडर 2 सीरीज ऑब्जेक्ट स्टाफ एंड सैलरी दैट स्टोर द नंबर ऑफ पीपल इन वेरियस ऑफिस।
and salaries distributed in these branches respectively. Write a program to create another series that stores average salary per branch. Okay, तो import pandas as pd and numpy as np, मैंने दोनों को import कराया. staff इक्वल टू pd डॉट सीरीज, जैसा कि मैंने अभी बताया था. सीरीज आपके पहले वाले वीडियोस में, इसके जस्ट पहले जो मैंने वीडियो बनाया क्लास 12 के लिए, उसमें सीरीज को बहुत डिटेल में और पूरा सीरीज कवर किया गया है. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एवरेज इक्वल टू सैलरीज ऑब्लिक स्टाफ कर दिया. और हमने जो आपके कॉलम यहाँ पे डिफाइन किए, पीपल स्टाफ के लिए दिस अमाउंट, यहाँ पे आपने डिक्शनरी पास कराई है, ध्यान रखिएगा. अमाउंट सैलरीज के लिए और एवरेज एवीजी के लिए. दिस 3 वेरिएबल्स आर हियर, स्टाफ, सैलरीज एंड एवरेज, जो कि हमको प्रिंट कराना था. और डीएफ हमने डेटा फ्रेम लिया, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और इसी ऑर्गेनाइजेशन को उठा के यहाँ पे डाल दिया. ओके, और प्रिंट डीएफ. तो आप यहाँ पे आउटपुट चेक कर लीजिए. तो देखिए यहाँ पे पीपल दिस, अमाउंट दिस एंड एवरेज दिस. तो अकॉर्डिंग टू दिस आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं. जैसे पीपल 30 है, 35 कर सकते हैं, अमाउंट चेंज कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट निकाल सकते हैं. ओके, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं. डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स. अब डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स, अभी जब मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले कि आपने एक प्रोग्राम देखा था स्टार्टिंग में ही, आई थिंक सेकंड या थर्ड नंबर पे, तो वहाँ पे कुछ नीचे फंक्शंस लिखे हुए थे, एट्रीब्यूट्स लिखे हुए थे, जिसके बारे में मैंने कहा था कि हम अभी आगे बात करेंगे. तो ये एट्रीब्यूट्स है. तो इन एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ करते हैं और इन एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ करके आपको आउटपुट भी दिखाई देते हैं. ठीक है. सम कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट आर एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ गिवन बिलो. क्रिएट डेटा फ्रेम एंड यूज दीज एट्रीब्यूट्स वन बाय वन. ये मैंने लिखा हुआ है. इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, और एक मैंने डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी की वैल्यू को पास कराया. ऐसा प्रोग्राम अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था. अब कॉमन यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स, यूज वन बाय वन इन योर प्रोग्राम. अब जैसे आप इसको यूज करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हर एक एट्रीब्यूट्स को एक बार में आप, ऐसा नहीं कि एक साथ में 4 एट्रीब्यूट्स का आउटपुट देखिए. उस टाइम में क्या होगा कि आप 2-3 अगर ऑन है तो आपको हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो. तो वन बाय वन एट्रीब्यूट्स को अगर आप यूज करते हैं तो इजीली आपको सारे एट्रीब्यूट्स समझ में आ जाएंगे. तो इसको मैं वन बाय वन आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं. ओके, ओके, देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले कंपनी वाला एक प्रोग्राम लिया था जिसमें आपको डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी की वैल्यू को पास कराया था और इसका आउटपुट भी दिखाया था. ओके, तो इसी प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं. और इंडेक्स, कैसे हम इंडेक्स को यूज़ कर रहे हैं, कैसे कॉलम्स को, सारे एट्रीब्यूट्स वन बाय वन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और इनको आपको यूज़ करना है. ओके, तो फर्स्ट इंडेक्स के लिए है. तो इंडेक्स के लिए हम पहले हम इसी का आउटपुट देख लेते हैं जो हमारे पास लिखा हुआ है. तो इसका आउटपुट हम देखते हैं, और ये आ गया इंडेक्स. नेम, एज एंड जेंडर, सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड दिस इज स्टूडेंट नेम, एज एंड जेंडर. ओके, अब इसको क्लोज करने के बाद पहला जो है df डॉट इंडेक्स, जो पहला एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं df डॉट इंडेक्स, इसको यूज करने के लिए मैंने इसको ऑन कर दिया. और लिखने का तरीका देखिए मैंने कैसे यूज किया है. और एक बार में हम एक ही यूज कर रहे हैं. तो हम इसको रन कराते हैं और साथ में आउटपुट हम नहीं हटा रहे हैं, साथ में हम आपको df डॉट इंडेक्स को भी दिखा रहे हैं कि इंडेक्स में क्या आपका आउटपुट डिस्प्ले करेगा. देखिए यहाँ पे इंडेक्स में ब्रैकेट में नेम, एज, जेंडर और डेटा टाइप आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कर रहा है. तो देखिए आपके तीनों इंडेक्स यहाँ पे उठा के लिस्ट में आपको आउटपुट में दे दिया है प्रोग्राम ने. सेकंड, अब देखिए हमने इसको ऑफ कर दिया, सिंगल लाइन कमेंट लगा दिया. सेकंड, देखिए यहाँ पे हेडिंग भी डाल रखी है कॉलम्स. तो कॉलम्स में है प्रिंट df डॉट कॉलम्स. तो df1 डॉट कॉलम्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम इसको रन कराते.
हाँ, यहाँ पे कॉलम्स का आउटपुट आपको डिस्प्ले करेगा। कॉलम्स हमारे कौन कौन से हैं? देर आर टू कॉलम्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, और ये भी डेटा टाइप इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये आउटपुट इसलिए मैंने नहीं हटाया था कि आप पूरे प्रोग्राम को देख सकें और वन बाय वन यहाँ पे आप आउटपुट भी देख सकें और समझ सकें कि आउटपुट किस टाइप से डिस्प्ले कर रहा है। ओके, इन द थर्ड, अब हम इसको भी डिसेबल कर दे रहे हैं, सिंगल लाइन कमेंट लगा दिया। एक्सेस, अब एक्सेस में आपका एक्स और वाई एक्सेस दोनों को हम डिस्प्ले करा रहे हैं, तो हम प्रिंट df1 डॉट एक्सेस हम ले लेते हैं और इसको रन कराते हैं। तो आप यहां पे देखिए, एक्सेस में पहले तो इंडेक्स रो की वैल्यू को ले लिया है और दूसरा वाई की वैल्यू कॉलम की वैल्यू ले लिया है, तो दोनों एक्सेस हो गए, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ओके, साथ में नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं प्रिंट डी टाइप, डेटा टाइप। देखिए मैं थोड़ा सा डिस्टेंस दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए। प्रिंट df1 डॉट डी टाइप्स, तो डेटा टाइप क्या है प्रोग्राम का, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं और सारे एट्रीब्यूट्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे डेटा टाइप बता रहा है, सेल्स ऑब्जेक्ट है और मार्केटिंग ऑब्जेक्ट है, डेटा टाइप पूरा का पूरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कर रहा है। इन द नेक्स्ट, इसको हम ऑफ कर देते हैं सिंगल लाइन कमेंट लगा करके। और नेक्स्ट है आपका लेंथ। तो लेंथ को यूज करने का तरीका देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है कि प्रिंट लेन हमने लिखा है और फिर df1 लिखा है, जबकि अभी आप यूज कर df1 डॉट कॉलम्स एक्सेस एंड डी टाइप्स, लेकिन यहाँ पे लेंथ और df1, तो यहाँ पे इसकी लेंथ को भी डिस्प्ले करेगा। इसलिए मैंने कहा था कि वन बाय वन आप आउटपुट चेक करेंगे, तब आपको ये एट्रीब्यूट समझ में आएंगे। देखिए लेंथ कितनी है? 3 है, काउंट करिए 1 2 3। ओके, ये एक रो, दो रो एंड 3 रोज, देयर आर 3 रोज। ओके, नेक्स्ट आप यहां पे देखिए काउंट, df डॉट काउंट, तो काउंट की वैल्यू है। अब काउंट को देखिए मैंने दो तरीके से डिस्प्ले कराया है, df1 डॉट काउंट एक्सेस इक्वल टू कॉलम या df डॉट काउंट। तो df डॉट काउंट को अगर हम यूज करते हैं तो क्या आउटपुट मिलता है? यहाँ पे देखिए, जब हम df डॉट काउंट को हम यूज कर रहे हैं साथ में, तो बाउंड मेथड डेटा फ्रेम डॉट काउंट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, तो यहाँ पे काउंट करके नेम, ओके, एज एंड जेंडर। अब देखिए कि पूरा पूरा बाउंड है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये ओपन है ब्रैकेट और ये क्लोज है। ओके, और अकॉर्डिंग टू द कॉलम लेते हैं, इसको हम ऑफ कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू द कॉलम लेते हैं तो हमको क्या आउटपुट मिलता है? तो देखिए नेम 2 है, एज 2 है और जेंडर 2 है। ओके, तो दोनों टाइप से आपको आउटपुट लेना आना चाहिए, यहाँ पे आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सेकंड है ट्रांसपोजिंग अ डेटा फ्रेम। यहाँ पे ट्रांसपोज का मतलब है रो की वैल्यू कॉलम में एंड कॉलम की वैल्यू रो में ट्रांसपोर्ट हो जाए, ट्रांसपोज हो जाए। ओके, तो मैंने लिखा है df1 डॉट टी, ट्रांसपोज के लिए आप डॉट टी का यूज करते हैं, और आप देखेंगे मैंने पुराना आउटपुट और नया आउटपुट दोनों आपको मिलेगा ताकि आप देख सकें। आप देखिए पुराने आउटपुट में नेम, एज, जेंडर और सेल्स मार्केटिंग है, जबकि जो नया आपका ये जो प्रोग्राम तैयार हुआ है ये वैल्यू ट्रांसपोज हो गई है, नेम, एज, जेंडर यहाँ पे आ गए हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग आपके रो में मतलब इंडेक्स में चली गई है। तो दैट इज द यूज ऑफ ट्रांसपोज। ओके, एंड नेक्स्ट है df डॉट वैल्यूज। आप वैल्यूज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे देर आर 2 वैल्यूज, जेंडर आपका ये प्रोग्राम है यहाँ पे, और साथ में मैंने वैल्यूज, आप देखिए कि लिस्ट के अंदर वैल्यूज को अलग अलग प्रोवाइड करा दिया है। ओके, एंड इन द लास्ट वैल्यूज के साथ एन डायमेंशनल
क्योंकि ये प्रोग्राम 2D डायमेंशनल है, तो आप इसको रन कराएंगे तो आपको डायमेंशनल बताएगा कि नंबर ऑफ डायमेंशंस क्या इसमें है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायमेंशंस आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ओके, तो ये आपके एट्रीब्यूट्स थे जो मैंने 1 बाय 1 यूज किए। ओके, तो जितने भी एट्रीब्यूट्स थे ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए और 1 बाय 1 आउटपुट लेकर के दिखा दिया। अब थोड़ी सी चीज़ें और रह गई हैं, जैसे हेड एंड टेल्स की वैल्यू हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हेड एंड टेल्स फंक्शन। तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम को मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट पांडास एज पीडी मैंने लिखा हुआ है। ये सारी वैल्यूज़ को हम पहले यहाँ पे डिसेबल कर दे रहे हैं। x इक्वल टू हमने एक पॉपुलेशन लिया है और लिस्ट में वैल्यूज़ को प्रोवाइड किया है। जैसा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि डेटा फ्रेम हम कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद इंडेक्स मैंने दिया है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अकबरपुर, लखनऊ। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इंडेक्स दे रखा है pd डॉट डेटा फ्रेम, और x की वैल्यू ये जो है वो यहाँ पे हमने प्रिंट करा दी और साथ में इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स हमने यहाँ पे नहीं दिया था तो हमने यहाँ पे इंडेक्स डिफाइन कर दिया, एंड प्रिंट df। तो हम प्रोग्राम को जब रन कराते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे जो भी स्टेट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, जो भी सिटीज़ के नेम दिए हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशंस, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, ये सारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब हमको यूज़ करना है हेड एंड टेल्स की वैल्यू। ये हम कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए। ओके, तो हेड एंड टेल्स, अच्छा यहाँ पे एक लोकेशंस की वैल्यू भी मैंने डिस्प्ले कराई है, इसको अभी मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कि लोकेशंस क्या है। तो लोकेशंस पर्टिकुलर रो के अकॉर्डिंग, जैसे आपने देखा यहाँ पे रो डिस्प्ले हो रहे थे, तो प्रिंट डॉट एलओसी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है df डॉट एलओसी, और लोकेशन इज इक्वल टू दिल्ली एंड चेन्नई, दिल्ली एंड चेन्नई, देयर आर 2 वैल्यूज। तो हम इसकी लोकेशन को भी देख लेते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। 2 कॉलम में आप लोकेशंस, 2 रो के अकॉर्डिंग आपकी लोकेशन दिल्ली एंड चेन्नई की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ओके, इस तरह से आप और वैल्यूज़ बढ़ा करके किसी अदर रोज की वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना चाहें तो आप लोकेशन के थ्रू करा सकते हैं। अब df डॉट हेड की हम बात करते हैं। ये सिंगल कॉलम के लिए है, यहाँ पे सिंगल कॉलम के लिए भी आप वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, प्रिंट हेड, यहाँ पे हेड मैंने लिया है 3। तो अगर हम 3 लेते हैं, देखिए हेड एंड टेल की वैल्यू में क्या कंफ्यूजन होता है। हमने यहाँ पे 3 लिया df डॉट हेड और वैल्यूज केवल हमने 3 लिया फंक्शन के अंदर, और रन कराते हैं तो आप देखेंगे ऊपर से सिर्फ 3 आपके जो हेड्स हैं वो डिस्प्ले कर रहे हैं। देयर आर 3, दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। लेकिन अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं प्रिंट कराते हैं, जैसे कि हमारी लिस्ट काफ़ी लंबी है, 100 की है, 200 की है, 1000 की है, तो अगर हम कुछ नहीं लिखे तो सारी वैल्यूज को प्रिंट नहीं कराता। ये क्या करता है, ओनली 5 वैल्यूज को प्रिंट कराता, स्टार्टिंग की 5। ये देखिए, ओके, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर यहाँ पे सपोज 5 लिखा हुआ है तब भी 5 डिस्प्ले करेगा, 5 नहीं भी लिखा है तब भी 5 ही डिस्प्ले करेगा। हाँ, 5 से ज़्यादा अगर 6 7 8 या कोई और वैल्यू आप डालते हैं तो उतना डिस्प्ले करेगा। ओके, और इस तरह से आप हेड की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, इसलिए मैंने 3 लिखा था। इस तरह अगर हम टेल की बात करें तो लास्ट से एंडिंग से वैल्यू को काउंट करता है, और जितनी वैल्यू हमको चाहिए, जैसे अभी कुछ भी नहीं लिखा है तो आप यहाँ पे आउटपुट में चेक करेंगे तो लास्ट की 5 वैल्यूज, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा 7 रो बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लास्ट से चेक करिए 1 2 3 4 5, तो लास्ट की 5 वैल्यूज मतलब दिल्ली एंड मुंबई को छोड़ करके कोलकाता से वाराणसी तक सारी वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है। ओके, और अगर हम टेल में इसी तरह जैसे हेड में है, हमको जितनी वैल्यूज चाहिए, मान लीजिए हमने 2 यहाँ पे टाइप कर दिया तो आपकी 2 वैल्यूज को डिस्प्ले कराएगा।
तो देखिए यहाँ पे 2 वैल्यूज़ पॉपुलेशन हॉस्पिटल एंड स्कूल्स में लखनऊ एंड वाराणसी। तो लखनऊ एंड वाराणसी लास्ट की 2 वैल्यूज़ हैं, इसीलिए पुरानी वैल्यूज़ आपके सामने रहती हैं ताकि आप उसे कंपेयर करा के अपने आउटपुट को चेक कर सकें। ओके, तो आप देखिए कि इस वीडियो में मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको बता चुका हूँ और बहुत सारे मेथड्स आपको बताए गए हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं और बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। इस वीडियो में लगभग चैप्टर 1 की सारी चीज़ें कवर की गई हैं। ओके, तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और अकॉर्डिंग टू दिस अपने प्रोग्राम को टाइप करते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ओके, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन द डेटा फ्रेम को क्रिएट करने में। तो 2 वीडियोस मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, एक सीरीज़ का और दूसरा डेटा फ्रेम का, जिसमें आपको लगभग सीरीज़ पूरी कंप्लीट की गई है और डेटा फ्रेम में जितने भी फंक्शन थे मैक्सिमम इस वीडियोस में यूज़ किए गए हैं और आपको प्रोग्राम करके दिखाए गए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक आप शेयर करिए, पहुंचाइए, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके, इसका फ़ायदा मिले और आईपी में जो पाइथन इंट्रोड्यूस हुआ है बच्चों को वो सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग मिल सके और आसानी से समझ सके। सबसे इजी मेथड से इस चैनल पे पढ़ाया जाता है, बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। सिखाने के लिए अब जैसे हम स्पाइडर भी यूज़ कर सकते हैं, पाईचार्म भी यूज़ कर सकते हैं, जनरली लोग उसको यूज़ करते हैं, स्पाइडर को यूज़ करते हैं, पाईचार्म को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो आपको इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम आती है कि कैसे इंस्टॉल करें, कैसे काम करें। तो सबसे इजी मेथड जो आपको आपके सामने आता है पाइथन का, कि पाइथन एक इजी प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम आपको प्रोजेक्ट भी बनाना सिखाए हैं और भी कई प्रोजेक्ट आपको बनाने हम सिखाएंगे। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो इसके लिए थैंक यू।